होने वाला है बहुत 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट और ऐसे एडजस्टमेंट्स जो है बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आरडीडी एक्सेट्रा। ये जो एडजस्टमेंट्स होती है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन ये एग्जाम में आती ज़रूर है और 2 मार्क्स के लिए आती है। अगर आपको ये 2 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जो ये बैड डेब्ट्स, आरडीडी, प्रोविजन फॉर आरडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये जो एडजस्टमेंट्स होती है ये नॉर्मली 4 कैटेगरीज में होती है, जिसमें से पहली कैटेगरी है ये, जहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए होते हैं, सिर्फ डेटर्स, और एडजस्टमेंट में हमें क्रिएट फॉर बैड डेब्ट्स ऐसी अमाउंट दी होती है। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको बस एक चीज याद रखनी है जो है इफेक्ट्स। अभी ये मत भूलना कि ट्रायल बैलेंस में जो भी होता है उसका सिर्फ एक इफेक्ट होता है, यानी कि उसकी सिर्फ एक पोस्टिंग होती है। और जो एडजस्टमेंट होते हैं, मैंने इसके पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि जो एडजस्टमेंट होती है उनके 2 इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि उनके 2 पोस्टिंग होते हैं। तो हम यही लॉजिक यूज करके ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे जो है इफेक्ट। अभी हमें दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस में दिया है डेटर्स, तो डेटर्स हमारे एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि हमें उनसे पैसे आने वाले हैं, इसीलिए हम डेटर्स को पोस्ट कर देंगे एसेट्स में। ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। हमें सॉल्व करनी है एडजस्टमेंट, ये तो इसका तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया। हमें अब सॉल्व करनी है एडजस्टमेंट जो है क्रिएट फॉर बैड डेब्ट्स 5000। इसके हो गए 2 इफेक्ट। तो ये 2 इफेक्ट कौन से होते हैं? जब भी हम बैड डेब्ट्स क्रिएट करते हैं वो डेटर्स के ऊपर क्रिएट करते हैं, तो हम डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे। बैड डेब्ट्स जो हम क्रिएट करते हैं वो डेटर्स के ऊपर करते हैं। बैड डेब्ट्स ऐसे डेब्ट्स होते हैं जो मिलने के चांसेस अभी बहुत कम होते हैं, यानी कि वो मिलने ही नहीं वाले हैं, ऐसे हम उनको कंसिडर करते हैं। ऐसे जो डेब्ट्स होते हैं वो हम डेटर्स में से माइनस करते हैं। ये हुआ इसका फर्स्ट इफेक्ट। इसका सेकंड इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में? क्योंकि जब हमारे बैड डेब्ट्स हो जाते हैं तो वो हमारा लॉस होता है, और इसीलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं, जो है यहाँ पे टू बैड डेब्ट्स, और जो है अमाउंट जो है वो हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट हम यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं, और ये ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट इफेक्ट तो यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। तो ये इतनी आसान है फर्स्ट सेकंड कैटेगरी। ये भी सिमिलर एडजस्टमेंट है, बस इसमें एक स्टेप और ज्यादा है। तो देखते हैं क्या है सेकंड कैटेगरी। तो ट्रायल बैलेंस में हमें दिया है डेटर्स दिए हैं, और ट्रायल बैलेंस में ही बैड डेब्ट्स भी दिए हैं, और एडजस्टमेंट में कहा गया है क्रिएट फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ समथिंग अमाउंट। सो इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए भी हम सेम लॉजिक यूज करेंगे। ट्रायल बैलेंस के लिए एक ही इफेक्ट, एडजस्टमेंट के लिए 2 इफेक्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो भी है, फॉर एग्जांपल डेटर्स, वो हम पोस्ट करेंगे जहाँ पे डेटर्स नॉर्मली पोस्ट होते हैं। एसेट्स हो गया एक इफेक्ट। सेकेंड दिया गया है बैड डेब्ट्स। ये जो बैड डेब्ट्स है इसका हम सिर्फ एक ही इफेक्ट देंगे। बैड डेब्ट्स नॉर्मली लॉस होता है, तो हम पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू बैड डेब्ट्स और अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। फर्दर बैड डेब्ट्स क्रिएट करने हैं हमें, यानी कि न्यू। ये बैड डेब्ट्स अभी तक ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं थे, अभी हमें इन्हें ऐड करना है। तो हम इसको फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट इसका देंगे डेटर्स में। डेटर्स में से ये लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। जो लोग हमें पैसे देने वाले हैं में से कुछ लोग नहीं देने वाले हैं, वो बैड डेब्ट्स होने वाले हैं और ज़्यादा। तो हम वो डेटर्स में से लेस कर देंगे, अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जो बैड डेब्ट्स है उसी में हम ऐड कर लेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। इनको न्यू बैड डेब्ट्स भी कहा जाता है। ये ओल्ड होते हैं और ये न्यू। तो दोनों इफेक्ट हो गए हैं हमारे एडजस्टमेंट के, और ट्रायल बैलेंस में के भी एक एक इफेक्ट हो गए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही हो। अब देखते हैं कैटेगरी नंबर 3। तो कैटेगरी नंबर 3 में हमें दिया क्या है, गिवन क्या है? ट्रायल बैलेंस में हमें दिखाई देते हैं डेटर्स है 50,000,
बैड डेब्ट्स है 5000 और एक कुछ तो है जो है क्रेडिट साइड पे दिखाई देता है, जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि पहले से ही ट्रायल बैलेंस में ही प्रोविजन बना के रखी है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। और एडजस्टमेंट में हमें दिया गया है फर्दर बैड डेब्ट्स, यानी कि फर्दर बैड डेब्ट्स हमें क्रिएट करने हैं। और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, और डेटर्स पर क्या क्रिएट करने हैं, प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। तो ये है हमें गिवन है जो है ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में। अभी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम को सिर्फ एक इफेक्ट देंगे, यानी कि वो सिर्फ एक जगह पे पोस्ट होगा, और जो एडजस्टमेंट के आइटम है वो 2 इफेक्ट में पोस्ट होगा, 2 जगह पे पोस्ट होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम सॉल्व, ये सब मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो देखते हैं डेटर्स कहाँ जाएंगे, डेटर्स आएंगे एसेट्स में, यानी कि डेटर्स पोस्ट हो गए, ट्रायल बैलेंस का आइटम डेटर्स एक जगह पोस्ट हो गया, यानी कि ये अभी बाकी कोई और जगह पोस्ट नहीं होने वाला है। ट्रायल बैलेंस का दूसरा आइटम है बैड डेब्ट्स, इसे हमें पोस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि बैड डेब्ट्स मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि बैड डेब्ट्स हमारा लॉस होता है, इसीलिए हम उसे पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम 2 बैड डेब्ट्स अमाउंट इनर कॉलम में ही रखेंगे, और इसे हमने कहा गया है ओल्ड है। ये क्यों ओल्ड कहा गया है, क्योंकि ये पहले से ही ट्रायल बैलेंस में मौजूद है। तो ट्रायल बैलेंस का ये दूसरा आइटम पोस्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी ये जो स्टार मार्क किया है मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये मैं बाद में पोस्ट करूंगी, अभी मैं पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगी। एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेब्ट्स, ये एडजस्टमेंट हमने पहले वाले केस में भी देखी है, सेकंड नंबर केस में भी देखी है। फर्दर बैड डेब्ट्स के 2 इफेक्ट है, क्यों 2 इफेक्ट, क्योंकि ये होती है एडजस्टमेंट। तो पहला इफेक्ट हम देंगे यहाँ पे, हम इसे डेटर्स में से माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम डेटर्स। 50,000 में से 5,000 गए, अमाउंट आई 45,000, ये इनर कॉलम में लिख लेंगे। अभी हमारे डेटर्स कितने हैं, 45,000 के डेटर्स हमारे पास है अभी। इसका सेकेंड इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बैड डेब्ट्स है और बैड डेब्ट्स हो गए हमारे, तो हम ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट कर देंगे। पहले के बैड डेब्ट्स जो है उसी में हम ये बैड डेब्ट्स भी ऐड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000, अमाउंट है 5,000, ये दोनों मिला के होती है 10,000, अमाउंट हो गई 10,000। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हमें क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए ऑन डेटर्स। कितने की प्रोविजन करनी है, 10%, डेटर्स के 10%। अभी हमें डेटर्स मिले हैं, फाइनल डेटर्स मिले हैं जो है 45,000। इन 45,000 के ऊपर हम प्रोविजन करेंगे, प्रोविजन ऑन डेटर्स। मैंने अभी पूरा लिखा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसीलिए मैंने बस प्रोविजन लिख दी है। ये न्यू प्रोविजन है, हम इसे लिख देंगे न्यू ब्रैकेट में। ओके, तो ये 10%, 45,000 की प्रोविजन है, 45,000 के डेटर्स है, उसके 10% होते हैं 4,500, हमारे नए डेटर्स हो गए 40,500। तो ये एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट भी हो गया। अभी हम इसका दूसरा इफेक्ट देंगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में। हमने यहाँ पे कहा है ये न्यू प्रोविजन है, तो ये न्यू प्रोविजन 4,500, जो अमाउंट है 4,500, पहले के बैड डेब्ट्स और ये न्यू प्रोविजन मिला के हो गए हमारे 14,500 हो गए। इस एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स भी हो गए, तो ये मैं टिक कर देती हूँ। दोनों एडजस्टमेंट हो गए हमारे, दोनों के दोनों इफेक्ट हो गए। ट्रायल बैलेंस के 2 आइटम्स के एक एक इफेक्ट हो गए हैं। अभी बचा सिर्फ एक आइटम जो है ट्रायल बैलेंस का, जो मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000। ये अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिखेगी। ये जो प्रोविजन थी डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, ये हमें अभी हटानी है। क्यों हटानी है, क्योंकि हमने अभी अभी एक प्रोविजन कर दी है, हमने नई प्रोविजन कर दी है, इसीलिए हमें ये पुरानी वाली ये जो प्रोविजन है इसकी अभी कोई जरूरत
नहीं है, इसीलिए हम ये जो प्रोविजन है ये हटा देंगे इस नई वाली प्रोविजन में से। ये आइटम सिर्फ एक जगह पोस्ट होगा और वो कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, ओल्ड प्रोविजन। हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों कर रहे हैं और इसको हम माइनस करेंगे, ये मैं आपको बता दूं कि हम इस प्रोविजन को ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें ये हटानी है, नई प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन को हटा देना है, इसीलिए हम ये प्रोविजन जो है ये माइनस करेंगे। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें लॉस भी कम करना है, 2000 से लॉस कम दिखाना है। तो हम ये माइनस कर देंगे 2000, हमारे नेट बैड डेब्ट्स आए 12,500, ये हमारे नेट बैड डेब्ट्स है और ये हमारे नेट डेटर्स है। ये रही थर्ड कैटेगरी, क्वेश्चन का थर्ड कैटेगरी है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग, और ज्यादातर एग्जाम में यही कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से समझ लेना। अब देखते हैं आखिरी और चौथे नंबर की कैटेगरी, जहाँ पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में हमें दिखाई देते हैं डेटर्स, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सिमिलर एज कैटेगरी नंबर 3 वैसे ही। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमें फर्दर दिखाई देते हैं ज़्यादा, फर्दर बैड डेब्ट्स 5000 जो कैटेगरी नंबर 3 में भी थे, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, ये भी कैटेगरी नंबर 3 में था। अब एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा की एडजस्टमेंट ये है, क्रिएट प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन बनानी है उन डेटर्स पे जो और ज़्यादा डिस्काउंट मांगने वाले हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि जो डेटर्स हमारे हैं, जो फाइनल डेटर्स आए हैं, जो हमारे डेटर्स आए हैं उसमें से भी और डेटर्स हमें डिस्काउंट मांगने वाले हैं, इसीलिए हम अभी से ही प्रोविजन कर देते हैं। ऐसे डेटर्स के लिए ये प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ये एडजस्टमेंट। तो रूल वही, ट्रायल बैलेंस के लिए एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के लिए 2 इफेक्ट। देखते हैं सॉल्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करते हैं। डेटर्स हमने पोस्ट कर दिए एसेट में, एक जगह पे डेटर्स आ गए। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स हम पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ये पोस्ट कर दिया। ये बैड डेब्ट्स हमारे ट्रायल बैलेंस के बैड डेब्ट्स है, इसीलिए ये ओल्ड बैड डेब्ट्स है, और ये आ गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देखते हैं नेक्स्ट, ये जो प्रोविजन है ये आखिरी में सबसे लास्ट सॉल्व करेंगे, मैंने इसको स्टार मार्क करके रख दिया है। देखते हैं एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। फर्दर बैड डेब्ट्स का पहला इफेक्ट जाएगा, डेटर्स में से ये लेस होंगी, यानी कि 50,000 में से 5,000 गए, बचे 45,000। हमारे डेटर्स अब कितने हो गए हैं, 45,000 के डेटर्स हो गए हैं। इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया, ये एडजस्टमेंट है, इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऐड होगा। इन बैड डेब्ट्स में ऐड होगा फर्दर बैड डेब्ट्स 5,000 प्लस 5,000 हो गए 10,000। हमने इस एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट दे चुके हैं हम। अभी हम सॉल्व करेंगे ये एडजस्टमेंट जो है, क्रिएट प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करनी है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। जो डेब्ट्स है वो हमें लग रहा है कि डाउटफुल है, आएंगे या नहीं, उनके लिए हम प्रोविजन बनाएंगे। देखते हैं फर्स्ट इफेक्ट आएगा डेटर्स के ऊपर। डेटर्स है हमारे 45,000 का 10% होता है 4,500, और ये प्रोविजन हमने क्रिएट कर दी। इसका फर्स्ट इफेक्ट हो चुका, इस एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट हो चुका। हमने 45,000 में से 4,500 माइनस किए, हमारे अभी नेट डेटर्स है 40,500। नेक्स्ट इसका सेकेंड इफेक्ट, ये एडजस्टमेंट है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो है न्यू प्रोविजंस। हमने ये क्या किए, न्यू प्रोविजन क्रिएट किए, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होंगे। इन दो बैड डेब्ट्स में ये ऐड होंगे, न्यू प्रोविजंस ऑन डाउटफुल डेब्ट्स 4,500। 10,000 में 4,500 ऐड हो गए 14,500। हम सॉल्व करेंगे ये एडजस्टमेंट जो है
क्रिएट प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। हमें क्या करना है, जो डेटर्स है उन डेटर्स में से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो डेटर्स है ये डिस्काउंट मांगेंगे, इसीलिए हम प्रोविजन कर देते हैं डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। हमारे डेटर्स कितने हैं अभी, 40,500 है हमारे डेटर्स। अब हम उनके ऊपर डिस्काउंट देंगे, 40,500 के ऊपर 10% डिस्काउंट आ गया 4050, यानी कि 4050 रुपीज। तो ये जो डिस्काउंट है ये हमने दे दिया इन डेटर्स के ऊपर, माइनस कर देंगे न्यू प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके 4050। हमारे नेट डेटर्स हो गए 36,450। तो ये जो एडजस्टमेंट है लास्ट वाली, इसका एक इफेक्ट हो चुका। अब हमें देना है इसका दूसरा इफेक्ट जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐड होंगे ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स, न्यू प्रोविजन ऑन आरडीडी 4050। हमारे अब बैड डेब्ट्स और आरडीडी मिला के सब हो चुके हैं 18,550 रुपए। तो ये रहे हमारे बैड डेब्ट्स और प्रोविजन ऑन आरडीडी और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब जो हमने स्टार मार्क करके रखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये जो प्रोविजन है ये हमें माइनस करनी है क्योंकि ये ओल्ड प्रोविजन है। अभी मैं आपको बता दूं कि हमने दो नए प्रोविजंस बना के रखे हैं, तो इस ओल्ड प्रोविजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें हटा देना है हमारे बुक्स में से। इसीलिए हम करेंगे इसको डिडक्ट, हम करेंगे इसको लेस ओल्ड प्रोविजन ऑन आरडीडी, करेंगे इसको लेस करेंगे इन सारे बैड डेब्ट्स और प्रोविजंस में से हम इसको लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन 2000 की। अब हमारे बैड डेब्ट्स और आरडीडी प्रोविजन हो गई 16,550। तो ये रही हमारी एडजस्टमेंट। हमारे तीनों एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो चुके हैं। हमारे ट्रायल बैलेंस में जो ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स हैं उनके सारे के एक एक इफेक्ट हो चुके हैं और हमारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई है। ये एडजस्टमेंट मिनिमम 2 मार्क्स के लिए तो आती ही आती है। तो इन कैटेगरी नंबर 3 और 4 के एडजस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ये एग्जाम में ज़रूर आती है। ये रही सारी एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स, प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटा, प्रोविजन ऑन डेटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने आपको अच्छे से बता दिए, होप आपको वो समझ में आए हैं। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और अकाउंटिंग को और भी ज़्यादा मज़ेदार और आसान बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाइक का बटन है वो लाइक कर दीजिए और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वो जो बेल आइकन है उसे हिट करना मत भूल, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँगी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगी। थैंक यू।